हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस पार्ट के स्टार्ट में हम देखते कि लिन और मैंग मैंग एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। वहाँ टिफ़नी भी अपने फ्रेंड्स के साथ होती है। लिन टिफ़नी को देख रहा होता है। वो मैंग मैंग से कहता है टिफ़नी अपने काम में बहुत अच्छी है और इसी की वजह से ही जेई आज इतना बड़ा स्टार है। अगर टिफ़नी मेरी साइड होती तो मैं उससे भी बड़ा स्टार होता। मैंग मैंग कहती है टैलेंट से भी ज़्यादा किस्मत हमें ऊपर लेकर जाती है। टिफ़नी ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रखी होती है और वो घर के लिए निकलती है। उसकी तबीयत ठीक नहीं होती। वो जेई को कॉल करती है पर वो कॉल पिक नहीं करता तो वो सैड हो जाती है। टिफ़नी अपने कार की तरफ जा रही होती है। उसे लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। घबराहट की वजह से उससे उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है। तभी कोई उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। वो कोई और नहीं लिन चेन ही होता है। वो डर जाते हैं और उससे कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो लिन चेन कहते हैं मैं ही तो ड्राइवर हूँ जिसे आपने बुलाया था। अगले दिन तायरन जेई को कॉल करके कहती है कि दादी ने हमें मिलने के लिए बुलाया है। फिर वे दादी से मिलने जाते हैं। दादी उनसे कहती है मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया ताकि इसे सिखा सको कि एक अच्छी वाइफ कैसे बनते हैं। और ये देखो मैंने एक लिस्ट बनाई है, ये सारे काम मैं तायरन को सिखाने वाली हूँ। दादी उसे काम बताती है। जेई वहाँ आकर उसे परेशान करने लगता है। तायरन किचन में खाना बना रही होती है। जेई वहाँ भी आकर परेशान करने लगता है और कहता है मुझे तुम पर दया आ रही है, तुम यहाँ आकर काम कर रही हो। वो उसे बार बार परेशान कर रहा होता है तो तायरन दादी को आवाज़ लगा लेती है। दादी जल्दी से वहाँ आ जाती है और जेई से कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो तायरन उसकी जगह जल्दी से कहती है ये कह रहा था कि सूप मैं बनाऊंगा और ये मुझे बनाने ही नहीं दे रहा। तो दादी कहती है ठीक है सूप ये बनाएगा। तायरन जाते हुए चिढ़ाने लगती है। दादी तायरन से खेत में काम करवाती है। फिर वो जेई से कहती है तुमने सूप बना लिया। तो वो कहता है मैंने बना लिया। तायरन जब चेक करने जाती है तो किचन में धुआं फैला होता है। वो सूप को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बुरा बना होता है। दादी तायरन का बनाया सूप पीती है। उन्हें लगता है कि ये जेई ने बनाया तो उन्हें ये पसंद आता है। फिर वो जेई का बनाया हुआ सूप ट्राई करती है। उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उन्हें लगता है कि तायरन ने बनाया है पर तायरन उन्हें बताती है कि ये वाला सूप जेई ने बनाया है। तभी उनके गले में मछली का कांटा फंस जाता है और उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है। डॉक्टर उन्हें आराम करने को कहते हैं। वे दोनों बाहर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद दादी सूप पीने लगती है और वो बिल्कुल ठीक होती है। तभी तायरन वहाँ आ जाती है। दादी उससे डांटने लगती है कि अगर तुमने सूप बनाया था तो मुझे क्यों नहीं बताया, जिस पर तायरन रोने लगती है। तो दादी उसे मनाने के लिए उसके फेवरेट सॉन्ग लिटिल रेड एलिफेंट पर डांस करने लगती है। तायरन हॉस्पिटल में डॉक्टर यून से मिलती है। वहाँ एक डॉक्टर और पेशेंट का झगड़ा हो जाता है। यून बीच में जाकर झगड़ा रोकने लगता है पर इसी बीच उसे कट लग जाता है। नर्स उसे पट्टी कर रही होती है। तायरन उसे गाना सुनाती है जिससे उसे दर्द ना हो। यून को अपने बचपन का एक सीन याद आ जाता है जिसमें बच्चे उसे ये कहकर मार रहे होते हैं कि इसे तो दर्द नहीं हो रहा, मारो इसे। तभी वहाँ एक लड़की आती है और वो उन्हें भगा देती है। फिर वो भी उसे गाना सुनाती है। यून तायरन का हाथ एकदम से पकड़कर कहता है तुम वही हो। तभी वाजेई आ जाता है और उन्हें देख लेता है और वो जोर से बोलता है उसका हाथ छोड़ो और उससे कहता है मैं तुम्हें याद दिला दूं कि ये मेरी वाइफ है। उसे वहाँ से ले जाता है। जेई ने अपने असिस्टेंट से रेड एलिफेंट के बारे में पूछा था तो वो बहुत सारा सामान लेकर आता है और कहता है तुमने जो रेड एलिफेंट के बारे में बात की थी उसका सारा सामान ले आया हूँ। उसमें काफ़ी सारे एलिफेंट होते हैं और एक बुक होती है जिसमें सॉन्ग लिखा होता है जो कि तायरन हमेशा गाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर यून एक टेप को देख रहा होता है और अपने पास्ट को याद करता है। तभी वहाँ तायरन आ जाती है। वो उसके लिए खाना लेकर आई होती है। फिर उन दोनों के पास एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि जिस रिकॉर्ड वाली शॉप पर वो जाते थे वो बंद होने वाली है। तायरन वहाँ जाती है तो उसे पता चलता है कि शॉपकीपर को इस शॉप से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था इसलिए वो अब शॉप बंद कर रहा है। यून अपनी और तायरन के पुराने मोमेंट को याद करके बहुत ज़्यादा रोता है। फिर यून भी उस शॉप पर जाता है और उस लड़की से पूछता है कि ये शॉप क्यों बंद कर रहे हो। तो वो कहती है हमारे बॉस को इससे प्रॉफिट नहीं हो रहा था। तो यून कहता है मुझे तुम्हारे बॉस से बात करनी है। जेई तायरन के लिए बाईसाइकिल खरीदता है और उन्हें वो चलाना सिखा रहा होता है। तभी वहाँ टिफ़नी आ जाती है। तायरन उससे दूर जाकर साइकिल चलाने लगती है। टिफ़नी जेई से कहती है इसके साथ रहकर कहीं तुम्हें सच में उससे प्यार तो नहीं हो गया। जेई कहता है ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तायरन दूर से उन्हें देख रही होती है। उसे दिखाने के लिए टिफ़नी जेई को गले लगा लेती है। तायरन को उनके पहले के सीन याद आने लग जाती है।
उसे ये भी याद आ जाता है कि टिफ़नी ने उससे कहा था कि तुम उससे शादी तो कर रही हो पर कोई लिमिट क्रॉस मत करना और तुम्हें उससे प्यार ना हो जाए। फिर वो अपनी साइकिल लेकर वहाँ से चली जाती है। जय एकदम से टिफ़नी को अपने से दूर करता है। तायरन को साइकिल चलानी नहीं आती थी, इसलिए आगे जाकर वो नीचे गिर जाती है और उसका सिर पत्थर पर लग जाता है। जय जल्दी से उसके पास जाकर उसे उठाता है और हॉस्पिटल लेकर जाता है। यून उसका ऑपरेशन करने लगता है। तभी वहाँ टिफ़नी आती है। शॉकिंग और लिंचिन को भी जब तायरन के बारे में पता चलता है तो वो भी उससे मिलने जाते हैं। जेई तायरन की काफ़ी केयर कर रहा होता है। टिफ़नी उसके असिस्टेंट को उनकी फ़ोटो खींचने को कहती है। जेई जब ये देखता है तो कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। तो टिफ़नी कहती है मीडिया तुमसे ये सवाल करेगी कि तुमने तायरन की अच्छे से केयर नहीं की, इसलिए हमें ये सब करना पड़ रहा है। जिस पर जेई कहता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और अपने असिस्टेंट को फ़ोटो लेने से मना कर देता। तो टिफ़नी खुद फ़ोटो लेने लगती है और यहीं पे ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।